Welcome all of you in Vedika's tutorial. So in this video we are going to talk about irrational number. As from the topic it is shown that इस वीडियो में हम irrational number के बारे में बात करने जा रहे हैं. In our previous video we have talked about rational number. If you are visiting my channel for the first time, kindly visit my previous video regarding the rational number. In this video, rational number is explained in a very easy and convenient method. Okay, so that a student will get that easily. So let's proceed towards irrational number. That is our today's topic. Irrational number क्या है? The numbers which when expressed in decimal form are expressible. जब भी कोई नंबर जब डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, जब भी कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग के तौर पे अगर उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है किसी भी डेसिमल फॉर्म के नंबर्स को, सो दैट नंबर इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल like I have written 0.10 100 1000 and so on. So this is a decimal form of number, okay, and it is clear that it is non-repeating. इसमें letters repeat नहीं हो रहे हैं. Means repeating is what? If I will write 0.101010, so that is called as repeating. But here I have written 10 100 1000 and so on. And so we can say that this is irrational number because this is neither non-terminating and non-repeating decimals. Okay, like we use pi. Okay, so what is pi? Pi is rational or irrational? It is clear, we all know that pi is irrational. Pi is irrational. Okay, but what about its value? Pi की वैल्यू क्या होती है बच्चों? पाई की वैल्यू होती है 22/7. पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7. एंड ये डेसिमल फॉर्म, इन दिस फॉर्म इट इज रैशनल. इन दिस फॉर्म 22/7 इज रैशनल नंबर. ओके, सो इस तरीके से हम पता लगाते हैं विच नंबर इज इरेशनल एंड विच नंबर इज रैशनल. ठीक है, अब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल और प्रूव रूट 5 रूट 7 रूट 3 इज इरेशनल. तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? आप सभी को बहुत ही कठिनाई होती है अपने बुक्स में जब जाते हैं, तो हमें बोर्ड्स एग्जाम में उसी मेथड को फॉलो करना होता है. बट what happened with everyone that we cannot get what is written. So for all your difficulties I am here to clear all your doubts. Okay, so बहुत easy way में हम बताएंगे कि कैसे रूट 2 इरेशनल है या फिर कोई भी नंबर इरेशनल है, हम उसे सॉल्व करेंगे. Okay, so without wasting time let's quickly get started. Here our question is prove root 2 is irrational. Prove root 2 is irrational. ये क्वेश्चंस हम सभी को परेशान करता है. ठीक है, तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहाँ हमें कहा गया है रूट 2 इरेशनल है, ये हमें प्रूव करना है, साबित करना है. कैसे करेंगे? इसके पहले हम मैथ्स में हमेशा हम मान के चलते हैं लेट ए बी दिस एंड दैट. ओके, एक हमारे मैथ्स में कांस्टेंट के साथ वेरिएबल्स का भी यूज होता है, तो यहाँ भी हम मान के चलेंगे कि रूट 2 हमारा इरेशनल है ही नहीं. सो इफ पॉसिबल लेट हम मान के चलेंगे कि रूट 2 जो है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है. रूट 2 है वो हमारा क्या है? रैशनल नंबर है. ठीक है, तो जब हमारा रूट 2 रैशनल है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म will be a by b. हम कह सकते हैं कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा a by b हो जाएगा. अब a by b हमारा क्या होता है? इंटीजर्स होता है, ये हम सभी जानते हैं. तो नाउ a एंड b जब हमारा इंटीजर्स है एंड a एंड b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, हम लिखेंगे इस पॉइंट को. नाउ a एंड b आर
integers, okay, having no common factor other than 1. देखिए बेटा, बोर्ड्स के एग्जाम में वी हैव टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट सो दैट ओनली वी आर एबल टू गेट द फुल मार्क्स. अगर एक भी पॉइंट वी आर गोइंग टू स्किप देन आवर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ओके, सो सबसे पहले हमने मान के क्या चला है कि रूट 2 रेशनल है. ठीक है, इरेशनल है ही नहीं. ठीक है, रूट 2 इज रेशनल. अगर हमारा रूट 2 रेशनल होता है तो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी a by b. अब a by b सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया तो a by b इंटीजर्स होता है, और a by b इंटीजर्स है तो डेफिनेटली उनके कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और है ही नहीं. ठीक है, तो अब चलते हैं नाउ रूट 2 हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म उसका a by b. रूट 2 का सिंपलेस्ट फॉर्म है a by b, तो हम लिख सकते हैं कि रूट 2 इज इक्वल टू a by b. ठीक है, अब हमारा यहाँ पे स्टेप स्टार्ट होता है. वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड. अब हम LHS एंड RHS दोनों को स्क्वायर करेंगे. दैट इज ऑल्सो वी हैव टू राइट मेंशन हियर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, हम दोनों तरफ जब स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू a का हो जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर. और फिर हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये हमारा हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर. 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर. तो इसको हम मान लेंगे अपना इक्वेशन 1. ठीक है, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर. तब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 जो है वो b को तो नहीं डिवाइड कर रहा है लेकिन a को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, 2 हमारा किसको डिवाइड कर रहा है, b को नहीं डिवाइड कर रहा है लेकिन a को डिवाइड कर रहा है. तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a. चूंकि 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसलिए 2 a को भी डिवाइड कर रहा है. ठीक है, अब हम a का वैल्यू रख देते हैं 4c. ठीक है, अब हम मान के चलेंगे लेट a बराबर 4c. जब हम a को 4c मान लिए, ठीक है, तो अगेन a को 4c हम कहाँ मानेंगे, इक्वेशन 1 में ही मानेंगे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. अब हम दोनों ही साइड देखिए 2 है, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं. तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर एंड यहाँ हो जाएगा 2c स्क्वायर. ऐसा ही कुछ इक्वेशन यहाँ बना. यहाँ 2b स्क्वायर था इज इक्वल टू में a स्क्वायर था एंड हेयर 2c स्क्वायर एंड इज इक्वल टू इट इज b स्क्वायर. सो यहाँ हम क्लियर थे कि 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसलिए a को भी डिवाइड करेगा. सेम वे यहाँ 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसलिए 2 जो है हमारा b को भी डिवाइड करेगा. एग्जैक्टली 2 डिवाइड्स b ऑल्सो. तो ये क्लियर हो गया कि 2 हमारा a को भी डिवाइड करेगा, 2 हमारा b को भी डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है एंड b को भी डिवाइड कर रहा है. सो आई विल राइट द रेस्ट पार्ट हियर ऑल. ओके, so that everything should be clear. So 2 divides a, 2 divides b. तो हम कह सकते हैं therefore कि 2 is common factor of a and b. 2 जो है हमारा a and b दोनों का कॉमन फैक्टर है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने पहले क्या लिखा था कि a and b इंटीजर्स है. ध्यान दीजिएगा, हमने पहले क्या लिखा था, a and b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. तो a and b इंटीजर्स है और उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं. लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि 2 भी a and b का कॉमन फैक्टर है. तो अगेन वी हैव टू मेंशन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट. किस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है, इसी फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है दैट a and b have no common factor other than 1. ठीक है,
ए एंड बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इसको तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। जब कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कब अराइज हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्ट कब हुआ, जब हमने 2 को रैशनल, रूट 2 को रैशनल माना था, ठीक है। तो जब रूट 2 को हमने रैशनल माना था तब हमारा एक और फैक्टर निकल के आया। अगर हम रूट 2 को रैशनल नहीं मानेंगे, ठीक है, तो रूट 2 हमारा क्या रह जाएगा, इरेशनल, ठीक है। सो हेंस रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। ये कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन ओनली एंड ओनली अराइजेस व्हेन वी assume in starting we assume that root 2 is rational. If we will not assume, then our root 2 is irrational. Proved. So simple, very simple it is. Okay, let's see one more example related to irrational number. So here is our question 2. Prove that root 2 plus root 3 is irrational. यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने प्रूव किया था कि रूट 2 इरेशनल है। इन दैट सेम वे वी कैन प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, रूट 7 इज इरेशनल। लाइकवाइज हियर द क्वेश्चन सेज प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। सो वी अगेन गो थ्रू द सेम प्रोसेस दैट लेट्स assume that root 2 plus root 3 is irrational. Let's assume root 2 plus root 3 is rational. Okay, now what will happen, root 2 plus root 3 is equal to a. Okay, it will be equal to a, and we can also write like root 2 is equal to a minus root 3. root 2 is equal to a minus root 3. अब यहाँ के बाद हमारा क्या स्टेप होता है, दैट वी हैव टू स्क्वायर both the sides. Okay, on squaring both sides what we get, root 2 ka square 2. Okay, this will become 2, and here a minus b, so a minus b whole square, we all know a square minus 2ab plus b square. Okay, so it will become a square plus b square, that is 3, that is equals to 3 minus 2a root 3. Okay, 2 is equal to, in LHS there is 2, and in RHS a square plus root 3 minus 2a root 3. Okay, now what we have to do, we will add this one. Okay, we will divide both the sides, we will write like 2a root 3 is equal to this minus 2a root 3 will come on LHS side, and this 2 will be subtracted from 3. इस 2 को हम 3 से subtract करेंगे, and our result will be a square plus 1. Okay, now when we here in LHS it is 2a root 3. Okay, now we will divide a square plus 1 with 2. So here we get in LHS root 3, and here a square plus 1 by 2a. अब LHS में हमारा क्या है, रूट 3 है, और RHS में हमारा क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 by 2 है, मीन्स अगेन ओके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. सो वी कैन सी हियर दैट RHS is rational while LHS is irrational. अब ऐसा कहीं होता है क्या कि LHS and RHS अलग अलग होते हैं? No. So again there is a contradiction. And why this contradiction arises? ये contradiction क्यों arise हुआ है? Exactly. Very nice. Very smart students. क्योंकि हमने assume किया था कि root 2 plus root 3 क्या है? Rational है. ठीक है? So we can say that hence root 2 plus root 3 is irrational. Okay. So इस तरीके से ये कुछ important question है. I always talked about only the important questions which are targeted for the board exams. So our next video will be on the second chapter of our grade 10. Okay. So stay connected.